हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ राजेश और आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज पे आधारित है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी किस प्रकार से ब्रैकेट्स में दी हुई वर्ब की सहायता से हम सेंटेंस को फिलअप करते हैं, उसको भरते हैं। इसको आज हम इसमें हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को और कैसे इसको हल किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो कोष्टक में दी हुई वर्ब्स हैं उनकी सहायता से इन सेंटेंसेस को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे भरा जाए। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, देखेंगे यहाँ पर। सी रिसेंटली अ न्यू कार। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस आ जाते हैं हमारे पेपर में या हमें कहीं पर भी मिलें, तो इनको पहचानने का एकमात्र तरीका होता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के माध्यम से हम किसी भी टेंस को पहचान लेते हैं कि यह किस टेंस का है। ओके, लेकिन कहीं कहीं अपवाद के रूप में एडवर्ब्स मायने नहीं रखती। सपोज दैट किसी सेंटेंस में एडवर्ब दिया ही नहीं, जैसे मैन डॉट 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 मॉर्टल ब्रैकेट में दे दिया बी, मैन डॉट 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 बी। अब मैन यहाँ पे मॉर्टल दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया बी, तो हम भरेंगे क्या? यहाँ पे कोई भी एडवर्ब नहीं आया, न टुडे, न यस्टरडे, न लास्ट डे, ठीक है, न एवरी डे, न डेली, कुछ नहीं आया। न नाउ, न एट, न रिसेंटली, हार्डली, स्कार्सली, ऑफन, सेल्डम, सिंपली, कॉमनली, कुछ नहीं आया। तो वहाँ पर हमें सेंटेंस के भाव को देखना पड़ता है। ज़्यादातर हम वरीयता पहले टेंस को देते हैं, जो फर्स्ट टेंस जहाँ से टेंस स्टार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो वहाँ से हम सेंटेंस को ठीक है उठाते हैं, चाहे वह अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसी आधार पे हम उस टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब एडवर्ब्स दिया हुआ है तब भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो लगभग में हर टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, फिक्स नहीं है। जैसे नाउ फिक्स है, मान लीजिए नाउ फिक्स है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, किसी भी कंटिन्यूस टेंस में आ सकता है जो इस समय को बताएगा। टुमारो फिक्स है, जो फ्यूचर में आता है, प्रेजेंट में भी तो आता है टुमारो, मैंने टेंसेस में बताया हुआ है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन फिर भी हम एक सटीक जो एडवर्ब्स है उसको देखते हैं और सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं, सेंस निकालते हैं, तब वहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है उसको पूरा करते हैं। देखिए, सी रिसेंटली अ न्यू कार, पहले हम पहचान लेते हैं। यहाँ रिसेंटली एज एडवर्ब आया है। दे इवर, यहाँ पर इवर वर्ड आया हुआ है। द ट्रेन जस्ट द स्टेशन, यहाँ जस्ट आया हुआ है। अंकिता नॉट रिच होम एट, यहाँ पर एट आया हुआ है। माई फ्रेंड लिव्ड, ठीक है, यहाँ पे लिव होगा। इन जयपुर सिंस प्लस टाइम दे दिया है। दे ऑलरेडी कंप्लीट देयर वर्क, ऑलरेडी दिया हुआ है। अमन नेवर, नेवर आया हुआ है। चीट एनीवन, सो फॉर। सिंस व्हेन ही वर्क हियर, यहाँ पे देखिए सिंस आया हुआ है। अमित एंटर द ऑफिस जस्ट नाउ, यहाँ पे जस्ट नाउ आया हुआ है। यू नो हिम, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे फॉर प्लस टाइम आया हुआ है। तो सबसे पहले, अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही एक्सरसाइज हैं तो इसमें से नॉर्मली हम जान जाते हैं, लेकिन बात होती है कि ये जो ब्रैकेट में वर्ब देख रहे हैं आप, जहाँ भी वर्ब देख रहे हैं, लीव, रीच है, लीव, कंप्लीट, यहाँ चीट, वर्क, और यहाँ पे एंटर और यहाँ पे नो, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही देता है। पहली बात, अब 12 टेंस होते हैं, सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं किया जा सकता। किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में आईएनजी और किसी में एस, ईएस और आईएस का प्रयोग किया जाता है, यही होता है। लेकिन देगा वो फर्स्ट फॉर्म आप टेंस के ज़रूरत के मुताबिक, जो टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इन वर्ब्स में से भरेंगे। चाहे वह एस एस वाला डिमांड कर रहा है तो उसको भरेंगे, आईएनजी वाला डिमांड कर रहा है तो वर्ब के साथ उसको डिमांड करेंगे, ठीक है। चाहे आप कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगाएंगे, अगर परफेक्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती रहेंगी। तो देख लीजिए, सी वह हाल में ही एक नई कार, अब बाय दिया है तो हाल में ही आप जानते ही हैं इसका जो प्रयोग होता है
ऑलरेडी, रिसेंटली जो देख रहे हैं, रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप बाई जब लगाएंगे तो उससे पहले बाई देखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ कि बाई दिया, बाई को लगा देते हैं, तो जैसे ही हैज़ का प्रयोग यहाँ पर आप कर रहे हो तो आपको तुरंत थर्ड फॉर्म का ध्यान होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, बॉट का। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज़ रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, वह हाल में ही एक नई कार खरीदी है। अब देखिए दे इवर हियर द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर, दे इवर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले खाली हो गया, यहाँ पे देखिए इवर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब अब ये प्लूरल है तो इवर आया, मैंने बताया था इवर वाला, तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव। अब हैव दे इवर, अब यहाँ हियर दिया है तो हियर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हर्ड। हैव दे इवर हर्ड द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्या वे कभी विलियम शेक्सपियर का नाम सुने हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था यहाँ पे खाली हो, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ इवर दिया हो, यहाँ पे खाली हो, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो मेन वर्ब दिया होगा वह थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। ओके, द ट्रेन जस्ट द स्टेशन, अब यहाँ जस्ट आया हुआ है, रेलगाड़ी अभी या अभी स्टेशन को छोड़ी है, तो लीव है, लीव का आप जानते ही हैं थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। द ट्रेन सिंगुलर है तो द ट्रेन हैज़ जस्ट, अब यहाँ पे खाली जगह कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ हो गया, एक यहाँ पे खाली जगह और रहेगा तो लीव का हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। द ट्रेन है जस्ट लेफ्ट द ट्रेन, रेलगाड़ी अभी अभी निकली है, अभी अभी स्टेशन से गई है। अंकिता नॉट रिच होम एट, देखिए एट आ गया, निगेटिव सेंटेंस में आता है, नॉट लगा हुआ है, अंकिता सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज़। अंकिता हैज़ नॉट, रिच का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, रिच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड। अंकिता अभी तक, एट अभी तक घर पहुंची नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस में हमेशा आता है। माई फ्रेंड सिंगुलर है, इन जयपुर सिंस, देखिए सिंस प्लस टाइम दे दिया तो सिंस प्लस टाइम फॉर प्लस टाइम देता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे हैज़ क्योंकि सिंगुलर दिया है, अब लिव का हम कर देंगे लिव्ड। तो माई फ्रेंड हैज़ लिव्ड इन जयपुर सिंस 2010, मेरा मित्र जयपुर में 2010 से रह रहा है। दे ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो यहाँ कंप्लीट है तो देयर वर्क, ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लगा देंगे हैव क्योंकि ये बहुवचन है। तो इसके बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब दिया हुआ है, कंप्लीट है तो कंप्लीट को हम क्या कर देंगे, कंप्लीटेड। दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर वर्क, वे पहले से ही अपने काम को पूरा कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, यहाँ पे मेन वर्ब लेके आता है। ओके, अमन नेवर चीट एनीवन सो फार, अमन अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया है। देखो यहाँ पर कभी नहीं भी आ गया और यहाँ पे सो फार जो कि एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो अमन सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैज़। अमन हैज़ नेवर, चीट का आप क्या लिख दोगे, चीटेड। देख लीजिए, अमन हैज़ नेवर चीटेड एनीवन सो फार, अमन अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया है। सिंस वेन, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में वेन लगा हो और उसमें टाइम की बात आए, जैसे कब से, वह मुंबई में कब से रह रहा है, वह जयपुर में कब से रह रहा है, वह यहाँ कब से काम कर रहा है, तो उस सेंटेंस को सिंस वेन से शुरू करते हैं, फॉर वेन नहीं, बस याद रखना। कहीं पर आ जाए कब से, कितने समय से, तो इसको कब से को सिंस वेन, तो टाइम यहाँ पर दे ही दिया है, टाइम बताता है, ये यहाँ पे आपका, ठीक है। सिंस फॉर प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का करता है तो सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, है। सिंस वेन हैज़ ही, अब वर्क को हम कर देंगे वर्क, थर्ड फॉर्म कर देंगे। लीजिए हो गया, सिंस वेन हैज़ सी वर्कड हियर, वह यहाँ कब से काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंस वेन कहीं भी दिखाई दे दे, यह हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाएगा। अमित एंटर द ऑफिस जस्ट नाउ, अब देखिए जस्ट नाउ आ गया, अभी अभी, तो अमित सिंगुलर है तो यहाँ पर किसका यूज़ कर देंगे, हैज़ का, और एंटर का थर्ड फॉर्म एंटर्ड लिख देंगे। अमित अभी अभी ऑफिस में प्रवेश किया है। यू नो हिम फॉर 10 ईयर्स, यहाँ भी टाइम दे दिया
तो यहाँ पे हम कर देंगे यू हैव, बहुवचन है तो यू हैव नोन हिम, तुम उसे 10 सालों से जानते हो, यानी जान रहे हो। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है तो इसमें हमें मालूम है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस जो फर्स्ट फॉर्म आता है इसको ज़रूरत के मुताबिक, टेंस के मुताबिक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस से यस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। देखो कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, अब इसी में देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, ये सब अपने से लगाना पड़ रहा है। जैसा टेंस डिमांड करेगा वैसी वैसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। एक्सरसाइज को करिएगा और अपने से सेंटेंस बनाइएगा, समझ में आएगा और इसमें आप काफ़ी एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेंगे। ओके।